हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के टॉप 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये हमारे सारे क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं। अब गौर से देखो भाई, ये रैशनल नंबर भी तो है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये किस फॉर्म में बन गया? p/q फॉर्म में। और जो p/q फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं, बिकॉज ऑफ, खुद सोचो आप कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो ये होते हैं जो भी हमने यहाँ पे लिखा। हाँ, तो सारे रैशनल नंबर, जैसे मान लो मैंने बोला 1/2 p/q फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। लेकिन 1/2 इंटीजर है क्या? नहीं, तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हुई बेटा? रॉन्ग। थर्ड कह रहा है अ रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर। कह रहा है जो रियल नंबर होता है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि रियल नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो दुनिया में जैसे भी नंबर्स हो, चाहे डेसिमल में हो, ठीक है, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे रूट में हो, सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, ओके, वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब बात आती है कि सर एक्सेप्ट मतलब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अगर बेटा रूट के अंदर स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, उसके अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, क्या आ जाता है? नेगेटिव नंबर्स। ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ओके, तो इन वाले नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इसीलिए रियल नंबर जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, बिकॉज ऑफ होल नंबर के अंदर देखो 0 आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हुए? नहीं हुए। बाकी सारे होंगे लेकिन 0 नहीं होगा, तो इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हुए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग। तो इसका मतलब कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी? फर्स्ट और थर्ड। तो आपका ऑप्शन ठीक हुआ, सी। ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां भी हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। 1 सेकेंड, यहाँ शायद ऑप्शन देना भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको आप लिख देंगे सिर्फ यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। यस, कह रहा है कि बेटा आपको पता है जैसे रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स है ना, वो सारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स है वो क्या है? रैशनल नंबर। अब कुछ बच्चों को नहीं पता हो शायद कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो भी सीख लो। तो देखो बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक पॉइंट के बाद उनके नंबर आने के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रुक जाते हैं, लाइक 0.25, 3.12। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो आफ्टर पॉइंट, मतलब पॉइंट के कुछ नंबर आने के बाद भी वो रिपीट होते ही रहेंगे, मतलब आते ही रहेंगे, नंबर रुकेंगे नहीं। जिस तरह से, जैसे 0.3333, मतलब 33 आता रह रहा है बार बार, है ना, ये पॉइंट बाद रुक नहीं रहा। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो एक स्टॉप हो जाए ऐसे नंबर्स पॉइंट के बाद आने के बाद, वो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं ना, जितने भी हो, सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। लाइक 2.15, 3.25,
125, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर भी कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये नंबर्स भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। अब एग्जाम्पल से थ्रू समझाता हूँ आपको, उससे पहले रैशनल नंबर का भी बता देते हैं आपको। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखो इन दोनों को एग्जाम्पल से समझो। जैसे भाई हमने एक एग्जाम्पल लिया 0.3333, मतलब ये देखो कैसा नंबर है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 33333, है ना। या मान लो ऐसा नंबर ले लेते हैं 12, फिर 12 आया, फिर 12 आया, फिर 12 आया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा, 12 12 12 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यही हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो ये एग्जांपल हो गए किसके, रैशनल नंबर के, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नंबर रिपीट ना हो रहे हो, जैसे 0.23152651, कुछ भी नंबर आ रहे हैं उल्टे सीधे, है ना। तो भाई और से देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग है, बिल्कुल है, देखो कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है। अब ये मत सोचना कि भाई ये सर यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, रिपीट हो गया ना, एक पैटर्न बनता है। देखो ना 333 एक ही नंबर बार बार आ रहा है, 12 12 12 एक ही नंबर बार बार आ रहा है ना। यहाँ पे देखो उल्टे सीधे नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। इसलिए ओके, तो इसलिए देखो पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। यस, ये तो हमारी ट्रू हो गई। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नो, नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन अगर इसके साथ यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था, विद रिपीटिंग। अगर विद रिपीटिंग लिखा होता ना, अभी देखो हमने पढ़ा ना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी यहाँ पे लिखा होता तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो सकता था, अदरवाइज यहाँ पे ये नहीं है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, नो, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, ओनली रैशनल होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, बिल्कुल होता है, अभी लिखवाया ना मैंने आपको। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। तो यहां से हमें पता चलता है फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन हमारी ट्रू है। तो यहाँ शायद हमने इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो अब आप सिर्फ ऐसे ही लिख लेना इसको, 1 और 4 इसका क्या है बेटा, आंसर। ठीक है, अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ पढ़ते हैं। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, अगर दो इरेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है। जैसे मान लो √2 इंटू √3 कर लिया, √5 इंटू √7 कर लिया, √3 इंटू √3 ही कर लिया, तो इनको रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, हमेशा ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, या ऑलवेज अ रैशनल नंबर, या ऑलवेज एन इंटीजर नंबर, या समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा डी, समटाइम रैशनल और समटाइम इरेशनल। पता है क्यों, देखो √2 को √3 से करा तो कितना आया, √6, √2 को √3 से करा तो कितना आया, √6, तो √6 में आ गया। और हमें पढ़ा है ना कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कैसा नंबर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं आता। लाइक जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ये 4 जो होता है सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, एक कौन सा, 2 को, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। और 9 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 3 का। और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 4 का, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट में लिखे हुए हैं √4 √9 √16, तो ये रैशनल नंबर होता है। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखे होते हैं लाइक √2 √3 √5, तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो देखो √2 और √3 इरेशनल नंबर है,
अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आया, √6। और √6 भी कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर, तो भाई इरेशनल नंबर आ रहा है। अगर √5 को √7 से करते हैं तो √35, ये भी इरेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन जब हम भी सेम रूट्स को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम रूट के नंबर्स, तो रूट ना रिमूव हो जाता है। जैसे √3 इंटू √3 पता है कितना हो जाएगा, 3। ओके, इसी तरह से अगर √2 इंटू √2 करते तो पता है कितना आता है, 2। तो देखो ये दोनों तो भाई इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करा तो क्या मिल गया हमें, एक रैशनल नंबर मिल गया, है ना। इसीलिए समटाइम्स रैशनल नंबर आता है, समटाइम्स इरेशनल नंबर आता है, जब हम दो इरेशनल नंबर्स को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन 4 कह रहा था वैल्यू ऑफ 2.45 पे बार प्लस में 0.36 पे बार इन द सिंपल फॉर्म। ओके, अब देखो इन दोनों का भाई हमें पीवाईक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेसिकली इन दोनों को क्या करना है, हमें पीवाईक्यू फॉर्म में कन्वर्ट, और उसके बाद क्या कर देना, उन दोनों को प्लस कर देना है। तो देखो भाई हमने सीखा है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को विद रिपीटिंग वाले नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना एनसीईआरटी में, है ना। तो भाई उसके लिए पूरा प्रोसेस होता था। सबसे पहले हम इसको एक्सलेट करते हैं, है ना, फिर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो एक बहुत ये थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसेस था। अब देखो ये तो 1 मार्कर क्वेश्चन है, यहाँ ये बड़ा क्वेश्चन करने बैठोगे टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है वो समझ लो आप। जैसे मान लो 0.a पे बार लिखा हुआ है, 0.a पे बार लिखा हुआ है, तो पता है क्या करो आप, कुछ नहीं, जो ये नंबर है ना a लिख दो और उसके नीचे 9 लिख दो। जो ये नंबर है वो a का a लिख दो और उसके नीचे 9 लिख दो। अगर मान लो 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, मान लो ये ए बी है, 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो पता है क्या करो, ये दोनों नंबर के दोनों नंबर एज इट इज लिख दो और नीचे 99 लिख दो। मतलब जितने पे बार लगा हुआ है ना आपको उतने 9 लगाने हैं, जितने पे बार लगा हुआ है उतने पे क्या लगाना है आपको, 9 लगाने हैं। ठीक है, लेकिन बेटा देखो अगर ऐसे भी तो हो सकता है भाई कि जैसे यहाँ पे है 2.45, यहाँ पे तो ओनली क्या था 0.36 पे बार, ये तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 2.45 पे बार है, आगे भी नंबर दिया हुआ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जैसे x पॉइंट ए भी दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर बार है, तो क्या करना है आपको, इस पूरे नंबर में से एक्स ए बी में से माइनस कर देना है x, और अपॉन में कितने में बार है, 2 पे ना, और 99 लगा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, अब उस हिसाब से ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा, है ना। तो 245 में से क्या माइनस करेंगे हम, 2 को, तो जो होता है 243 अपॉन में 99, है कि नहीं। देखो ना, x पॉइंट ए बी पे बार है, तो यहाँ पे है पूरा नंबर हो गया 245, एक्स ए बी में से माइनस करना है हमें x, तो 245 में से 2 गया 243, और नीचे 2 पे बार है तो नीचे 99, प्लस में 0.36 पे बार तो 36 एज इट इज, अपॉन में 2 नंबर पे बार है ना तो 99 यहाँ गया यहाँ पे। अब इनको प्लस कर देते हैं, तो 243 प्लस 36 972 279। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 की डेल में 33 बार में, और ये 3 की डेल में 93 बार में। अब 3 की डेल में ये 11 बार में, और ये 3 की डेल में 31 बार में, तो आंसर आ गया 31/11, जो ऑप्शन है आपका सी। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो अब ये जो चीज है ना बेटा, अगर आपको अच्छे से तो भी समझ नहीं आई है ना, तो बेसिकली आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी करके कर सकते हो, 2 मिनट लगते हैं, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। है बेटा आपका नेक्स्ट एमसीक्यू, कह रहा है इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 इज 1/2 ऑफ 5 प्लस 6, रूट ऑफ 5 प्लस 6, रूट ऑफ 5 इंटू 6, या नन ऑफ दिस। कह रहा है 5 और 6 के बीच में से इनमें से कौन सा नंबर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा बेटा, एक इरेशनल नंबर। तो देखो पहला ऑप्शन तो भाई साफ दिख रहा है नहीं है, पता है क्यों, 5 प्लस 6 11, और 11 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आया 5.5, तो ये भाई रैशनल नंबर होता है ना कि रैशनल नंबर, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। दूसरा चेक करते हैं अब, 5 प्लस 6 11, तो ये हो गया कितना, √11।
अब देखो रूट 11 है ना, तो रूट 11 है तो भाई इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है 9। तो जब इसकी जो वैल्यू आएगी ना कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगी, क्या आएगी 3 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो 11 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है 9 होता है। कौन सा होता है 9। तो जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली होता है परफेक्ट 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3। तो जो आंसर आएगा वो हमारा 3 पॉइंट को समथिंग आएगा, और हमें आंसर चाहिए 5 और 6 के बीच में। तो भाई 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, रूट का 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 होता है 30। अब इसको भी चेक करते हैं। 30 से पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा कौन सा 25। पर 30 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है 25, और 25 किसका होता है 5 का। तो इसका जो आंसर आएगा 5 पॉइंट को समथिंग आएगा। और जब भी जो रूट में ऑब्वियसली बात है तो कैसा नंबर्स बनाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नहीं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर बनाएगा, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है 5 पॉइंट को समथिंग आएगा। और 5 पॉइंट को समथिंग भाई 5 और 6 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ सी। समझ रहे हो? अब ये कंफ्यूजन मत होना कि सर यहाँ भी तो 5.5 आया था और यहाँ भी 5 पॉइंट को समथिंग आएगा। तो बेटा डिफरेंस ये है कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है पहली बात तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। और जब भी हम कभी भी रूट की वैल्यू निकालते हैं ना किसी भी रूट की जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो जो आपका आंसर आता है ना वो कुछ भी आंसर आता है पॉइंट के बाद जो आंसर होता है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसीलिए जब भी रूट 30 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो वो हमें ये पता चलेगा 5 पॉइंट को समथिंग आएगा। क्यों? क्योंकि 30 से पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। अब आगे कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही। तो इसलिए 5 पॉइंट को समथिंग कहाँ लाई करेगा 5 और 6 के बीच में। तो इसलिए ऑप्शन क्या हुआ हमारा इसका सी ऑप्शन। ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर। तो हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो सारे रूट में है तो आपको पता है ना इरेशनल नंबर्स क्या होता है कि भाई अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, कैसा नंबर लिखा हुआ है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो क्या होता है इरेशनल नंबर। और नॉन परफेक्ट भी पता है अभी जस्ट हमने आपको बताया है ना। तो क्या करो ऑप्शन को ना सिंप्लीफाई करो ये चारों ऑप्शंस को, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा इरेशनल है। तो ये है रूट का 4/9। तो देखो 4 का हमें स्क्वायर रूट पता है भाई क्या होता है 2 होता है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका 3 का। तो दोनों क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए रूट 4 की वैल्यू 2 रूट 9 की वैल्यू 3। तो और ये बन गया PYQ फॉर्म में और ये बन गया आंसर आ गया इसका रैशनल नंबर। और लेकिन हमें चाहिए था रैशनल, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बी चेक करते हैं। अब बी के लिए अब एक और चीज देखो यहाँ पे ये रूट 8 है, चलो ठीक है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1250 ये इतना बड़ा नंबर है हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं अगर ऐसे नॉर्मली सोचे तो, है ना। तो कोई बड़ा नंबर आता है कभी भी और आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं पता, तो पता है क्या करोगे आप लोग सबसे पहले उस नंबर का एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा एलसीएम। फिर उसके दो दो के ना पेयर बनाओगे। कितने कितने के पेयर बनाओगे दो दो के। अगर उनके पेयर्स बन जाते हैं दो दो के पेयर्स क्या हो जाते हैं बन जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अगर पेयर बन गए तो है अदरवाइज नहीं है। ठीक है। अब यहाँ देखो 1250 अपॉन में रूट 8 है तो 1250 का चेक करते हैं पहले। 2 की टेल में 625, फिर 5 की टेल में 125, फिर 5 की टेल में 25, फिर 5 की टेल में 5, फिर 5 की टेल में 1। तो ये 5 और ये 5 और ये 2। तो देखो डायरेक्टली तो ये नहीं बना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। लेकिन अभी ना देखो रूट में नीचे भी नंबर है तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि भाई ये एक रैशनल नंबर हो गया। पता है क्यों? अभी देखो आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने बोला जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन अभी देखो 2 का यहाँ पे पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना तो उस हिसाब से ये रैशनल नंबर होना चाहिए ओनली 1250। लेकिन गौर से देखो भाई नीचे भी तो रूट 8 है, उसको भी तो सिंप्लीफाई करोगे। और बिना सिंप्लीफाई करे आंसर मत बता देना कि एक को सॉल्व कर लो उससे चेक कर लो। ठीक है। तो 1250 है
तो 1250 के अंदर पता क्या लिखो आप, रूट के अंदर उसको रूट में डालो और लिख दो उसकी जगह सारे नंबर्स जो आपका एलसीएम लेके फैक्टर्स आए हैं ना उसके, ये सारे नंबर्स लिख दो। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में, अब देखो 8 का एलसीएम लो तो आया 3 टाइम्स 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब क्या करो, जिस जिसका पेयर बन गया है, जिस जिसका पेयर बन गया है, उसको रूट के बाहर लिख दो, जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में ही रहने दो। तो जैसे देखो यहाँ पे रूट 5 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है, एक और 5 का पेयर बन रहा है, दो 5 के पेयर बन रहे हैं ना, तो दोनों 5 को बाहर ले आओ। और इस वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा तो उसको रूट में ही रहने दो। इसी तरह से नीचे देखो, एक 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर ले आओ यहाँ पे, और एक रूट 2 का पेयर नहीं बना तो रूट 2 एज इट इज रहने दो। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 5 5 = 25, नीचे 2। तो भाई ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया? देखो ना, पूरा का पूरा रूट ही रिमूव हो गया भाई, और ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब देखो सी ऑप्शन, रूट 8। देखो रूट 8 का भी हमने निकाला, एक का पेयर बनाना 2 का, तो ये 2 बाहर आ गया। जिसका पेयर बन जाता है वो कहाँ जाता है बेटा, बाहर आ जाता है रूट के। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में ही रहता है। तो 8 का आया 2√2, ये होगा भाई हमारा क्या, रैशनल नंबर। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा हमें क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब रूट 8 क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर हुआ भाई सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है वे, मना कर रहा हूं मत कर, लगेगा 15-20 मिनट। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब इसमें से हमें बताना है रैशनल नंबर क्या है। तो देखो साफ दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि जीरो एक रैशनल नंबर है, जीरो के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो ये पी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। अब बाकी क्यों नहीं है उसका भी रीजन देखो, जब भी हम बेटा रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, क्योंकि 1 रैशनल और रूट 3 रैशनल है, तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। और पाई भाई इरेशनल नंबर होता है, और 2√3 अभी हमने बताया आपको, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर मिलता है। तो इसीलिए तीनों के तीनों क्या हुए, इरेशनल नंबर, और जीरो क्या हुआ, रैशनल नंबर। ठीक है, असर्शन एंड रीजन, ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, असर्शन और रीजन देखो आप लोगों के लिए, देखो 9th क्लास है, फर्स्ट टाइम आपके लिए एमसीक्यूज आ रहे हैं, उससे पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये असर्शन रीजन भी आप लोगों के लिए नया है, आप लोगों ने पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करे होंगे। तो पहले असर्शन और रीजन समझ लो ये होता क्या है। देखो हमें इसमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट दी होती है। कितनी स्टेटमेंट दी होती है, दो स्टेटमेंट दी होती है। हमें उन दोनों स्टेटमेंट को रीड करना होता है। मान लो एक स्टेटमेंट ये दी, एक स्टेटमेंट ये दी। तो एक स्टेटमेंट ना, एक बोला जाएगा कि भाई x प्लस, मान लो x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है, नहीं और कुछ लेते हैं, मान लो क्या है कि रूट 4 क्या है, रैशनल नंबर है। रूट 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। एक स्टेटमेंट में ये दे दिया। अब जो दूसरी स्टेटमेंट होगी ना, उसमें ना एक रीजन दिया होगा कि रूट 4 इरेशनल क्यों होता है, रूट 4 इरेशनल क्यों होता है, उसका रीजन दिया होगा। तो आपको उन दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट से देख के बताना है कि ये क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, या एक स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या पहली स्टेटमेंट जो दी हुई है उसका दूसरे जो रीजन दिया हुआ उसका सही है, समझ रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे आपको ऐसे दिए होंगे, 4 ऑप्शंस, कि भाई ए क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, जिसमें से स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों की दोनों ट्रू हैं, और जो पहली स्टेटमेंट है ना उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 2 है। ये ऐसा हो सकता है, या क्या हो सकता है
स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हो, लेकिन जो उसकी रीजन दिया हुआ ना एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 2 में, वो गलत हो, इनकरेक्ट हो, ठीक है। या क्या हो सकता है, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो या स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो। या क्या हो सकता है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो, स्टेटमेंट 2 ट्रू हो। तो इस टाइप से ना क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, दो स्टेटमेंट दे दी जाएंगी आपको, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक बताना होगा, वो ए है, बी है, या सी है, या डी है। समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8, देखो पहली स्टेटमेंट है, इफ एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एक्स क्या है, एक रैशनल नंबर है, और वाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रेस्पेक्टिवली देन द एक्स प्लस वाई इज रैशनल नंबर। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो वो क्या है, एक रैशनल नंबर बनता है? बिल्कुल बनता है भाई, अभी हमने पढ़ा है। अगर रैशनल में इरेशनल ऐड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल ही आता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो भाई ट्रू है, स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो इसका रीजन है, एक्सप्लेन वाई इज द टू इरेशनल नंबर्स, एक्स एंड वाई टू इरेशनल नंबर, देन एक्स प्लस वाई इज इरेशनल नंबर। भाई खुद सोचो, स्टेटमेंट इज अ राइट स्टेटमेंट में कोई दोष नहीं है कि इसने सही बोला है कि भाई एक्स और वाई दोनों रैशनल नंबर्स हैं, उनको ऐड करेंगे तो भी एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या करूँ, दो रैशनल नंबर है और उनको ऐड करेंगे तो भाई एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2 प्लस √3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये तो एकदम ठीक है, लेकिन जो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट थी ना, वो उसकी भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती कि भाई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। वो उसकी एक सही रीजन होता है उसका बोलने का, लेकिन इन्होंने कुछ और ही बोल दिया। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि भाई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों की दोनों ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 1 की स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन हुआ कौन सा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, बी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये भाई आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है असर्शन में, दे आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। कह रहा है कोई भी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। बिल्कुल, कोई भी दो नंबर्स होते हैं ना उनके बीच में बेटा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो इसलिए भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम बना सकते हैं उनके बीच में। ओके, तो कैसे, वो देखो 1 और 2 है मान लो, हाँ 1 के बाद क्या आता है भाई, 1.1 नहीं 1.1। अब इसको हम 1.11 भी तो लिख सकते हैं, 1.11 भी तो लिख सकते हैं, 1.111 भी तो लिख सकते हैं, 1.111 1.111 भाई चलते ही रहेगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसी तरह से फिर 1.2 1.22 1.22 ये भी चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो कितने नंबर हो गए भाई, इनफाइनाइट नंबर्स हो गए कि नहीं हो गए। इसीलिए याद रखना किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 रीजन में क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। नहीं भाई, पता है क्यों, जैसे देखो अगर √2 का स्क्वायर बोलता है भाई ये, क्योंकि √2 एक रैशनल नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 2। क्योंकि जब √2 इंटू √2 सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रूट हट जाता है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ तो ये रैशनल नंबर दे रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे रैशनल नंबर हमारा आ रहा है। अगर ये होता 1 प्लस √2 होता, मान लो क्या होता 1 प्लस √2, अगर हम इसका स्क्वायर करते, दोबारा समझने की कोशिश करो, 1 सेकेंड रुको। जैसे मान लो हमें पता है कि इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो भाई एक रैशनल नंबर ही आता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आता है, तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर होता है 2ab, तो 2 इंटू √2। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 √2, तो 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस
2√2। तो भाई 3 + 2√2 कैसा नंबर है एक ये रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल में रैशनल ऐड करते हैं तो क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है ना। तो इसका मतलब भाई देखो, हमने इरेशनल नंबर का स्क्वायर करा, यहाँ क्या मिला हमें, इरेशनल मिला। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि हम एक रैशनल नंबर का स्क्वायर करें तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिले। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मतलब सी ऑप्शन। तो इसका क्या हुआ बेटा, सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है √2 इज इरेशनल नंबर। बिल्कुल है भाई, √2 एक इरेशनल नंबर, सही बोल रहा है। रीजन कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो √2 है ना, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे, आपने देखो 7वीं 8वीं क्लासेस में है कुछ इस तरह से हम रूट की वैल्यूज निकालते थे, है ना। तो जो ये रूट की वैल्यूज निकालेंगे ना किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स की, तो जो उसका आंसर आएगा वो कैसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है रिपीटिंग। ओके, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या करते हो, उसकी वैल्यू निकालते हो लॉन्ग डिवीजन से कुछ इस तरह से। तो जो उसका आंसर आता है वो कैसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो भाई स्टेट जो उसने रीजन दिया है वो भी एकदम ठीक दिया है कि भाई √2 एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जो उसका √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग ऑन और नॉन रिकरिंग होता है, इसलिए। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ए ऑप्शन। ए में ही था ना कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है।